नमस्कार। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं जिस विषय को लेकर चल रहा हूँ इस पर क्रम से मैं आगे बढ़ूँगा और आपको उसके बारे में बताऊँगा। ये विषय है आयु रेखा। आयु रेखा के बारे में मैं आपको ज़रूर एक बात बताना चाहूँगा। बहुत विद्वानों ने आयु रेखा के बारे में निर्णय करने के लिए शोध किए, जिनमें आयु रेखा को कुछ लोगों ने हृदय रेखा के द्वारा भी गणित किया, कुछ लोगों ने आयु रेखा को आयु रेखा के द्वारा भी निर्णय किया, कुछ लोगों ने मणिबंध रेखाओं के द्वारा भी आयु रेखाओं की गणना को किया, कुछ लोगों ने अपने निर्णय में जो यहाँ पर अंगूठे के नीचे बालों की संख्या होती है उसके द्वारा भी आयु निर्णय को किया। अंतोतगत्वा यह निर्णय आया, यह ज़्यादा रूप में सामने आया कि आयु रेखा जो है वह कुल मिलाकर के जो आयु रेखा आपके बृहस्पति पर्वत और प्रथम मंगल पर्वत की स्थितियों के बीच से जो रेखा निकलती है उस रेखा को आयु रेखा कहते हैं। यानी लगभग यहाँ प्रथम मंगल होता है और इसके बीच में यहाँ कहीं से आयु रेखा की गणना को बताया गया। आयु रेखा को वयो रेखा कह लीजिए, प्राण रेखा कह लीजिए, शक्ति रेखा कह लीजिए, पितृ रेखा कह लिए, नाम उसका कुछ भी रख दें, फल उसका केवल और केवल जो होता है वह आयु के द्वारा होता है। यानी आयु निर्णय करने के लिए केवल और केवल आयु रेखा ही ऐसी रेखा है जो उसको पूरी तरीके से प्रमाणित करती है। तो आयु रेखा की अगर बात करें तो आयु रेखा के द्वारा हम जीवन की घटनाओं को जान सकते हैं, आयु रेखा के द्वारा हम जीवन में आने वाले कष्टों को जान सकते हैं, आयु रेखा के द्वारा हम जीवन में बीमारी को जान सकते हैं, अपने जीवन के अंत को जान सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको आयु रेखा के बारे में। तो यहाँ बृहस्पति पर्वत और निम्न मंगल पर्वत के बीच से उदय होने वाली रेखा जब इस प्रकार से गति करती हुई और यहाँ पर जाकर के और सीधा सीधा मोक्ष पर, यानी अगर कहें तो केतु स्थान जहाँ पर आयु रेखा की समाप्ति होती है उस स्थान को केतु कहते हैं। अगर जीवन के अंत को कहें तो केतु समझ लीजिए, केतु मोक्ष का कारक है, तो समझ लीजिए कि मोक्ष पद पर जाकर के जहाँ ये आयु रेखा समाप्त होती है उस पद को मोक्ष का पद कहते हैं। यहाँ पर अच्छे वाले बनने वाले सिंबल, बृहस्पति की स्थितियाँ और अन्य रेखाओं के द्वारा हम जान पाते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मोक्ष की प्राप्ति करेगा या नहीं, वो विषय अलग हो गया। तो कुल मिलाकर के ये आयु रेखा बताती है जीवन के घटनाक्रम को, ये आयु रेखा बताती है आपके जीवन में किस समय आपकी मृत्यु होगी। तो शरीर के बल के लिए भी आयु रेखा देखी जाती है, प्रगति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और साथ ही साथ आपको एक तरीके से जो बलिष्ठता अगर प्रदान होती है तो वह आयु रेखा के बारे में आप जान सकते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आयु रेखा यदि पूर्ण होगी तभी क्या ये आयु रेखा आपके जीवन के अंदर बलिष्ठ होगी या ये पूरी आयु की रेखा मानी जाएगी। शुक्र पर्वत मंगल इंद्र को घेर करके चलने वाली और मोक्ष पद तक पहुंचने वाली जो रेखा है वह आयु रेखा है। आयु रेखा यदि आपके हाथ के अंदर एकदम स्पष्ट है, किसी प्रकार से कटी फटी नहीं है, किसी भी प्रकार के विलंबता इसके अंदर नहीं आई हुई है और सीधा मोक्ष प्राप्त के स्थान पर केतु पर पहुंचती है, तो यह आपको उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक और लंबी आयु का प्रतीक मानी जाती है। तो आयु रेखा को सबसे पहले इस प्रकार से जान सकते हैं। बहुत से लोगों के हाथ के अंदर यही आयु रेखा
कभी कभी देखने में आता है कि यहाँ से कोई शाखा निकल करके और इस प्रकार से टर्न होकर के और ऐसे भी पहुंचती नजर आती है, या खड़ी रेखा के रूप में भी पहुंचती हुई नजर आती है। यानी ये रेखा यदि जाकर के बृहस्पति से संबंध बनाती है तो इसको भारतवर्ष की जो आयु का पैमाना है, औसत पैमाना है, वह लगभग 80-85 वर्ष का है। परंतु इस प्रकार की शाखा जाकर टर्न बने या बृहस्पति पर्वत से संबंध बनाए तो व्यक्ति की आयु 100 प्लस भी होती है। कई बार देखने में आता है कि यही आयु रेखा इधर जाकर के भी इस प्रकार से टर्न होती है। यानी यदि ये अपने आप में आयु रेखा जाकर बढ़ रही है तो सीधा सीधा संबंध हुआ कि व्यक्ति की आयु रेखा बढ़ी है, व्यक्ति की आयु बढ़ी है। तो बड़ी आयु के लिए आप इस प्रकार से देख सकते हैं, फर्स्ट मणिबंध के साथ संबंध बनना चाहिए बड़ी आयु रेखा का। परंतु मध्यम आयु रेखा के लिए जो कुछ विद्वानों ने कहा वह मैं आपको बताने वाला हूं। अंत में मैं बताऊंगा कि केवल आयु रेखा से ही नहीं, अन्य रेखाओं को देखकर भी किस प्रकार से गणना आयु रेखा की जाती है। अब मान लीजिए कि आपके पास यहां पर आयु रेखा है और वह आयु रेखा किसी किसी व्यक्ति को इस प्रकार से दिखाई पड़ती है कि यहां पर ये रेखा छोटी है। ठीक है भाई, क्या बहुत छोटी हो जाएगी तो क्या व्यक्ति की उम्र कम हो जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से थोड़ा सा मान सकते हैं कि आयु में कमी के लिए जानी जाती है। परंतु केवल और केवल यहां से ये जान लें कि आयु रेखा इसको कह के बोल दें कि कम है, तो ये तो एक अपने आप में बड़ी गलत बात हो गई। यहाँ पर यदि इसकी स्थिति को देखते हैं और आपको ये आयु रेखा मान लिया कम नजर आती है तो कदापि डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए विशेषज्ञ से मिल सकते हैं। मोटे प्रारूप की बात को मैं बताऊं तो उसको समझ सकते हैं, उसके द्वारा समझ सकते हैं, अपने हाथ को देखकर अपनी आयु का ज्ञान स्वयं कर सकते हैं। तो ये रेखा यदि केवल छोटी है तो इससे कदापि डरने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर इसके प्रारूप को देखने के लिए क्या छोटी रेखा ही है, क्या हमारी छोटी आयु है या और बड़ी आयु है? कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि शुक्र पर्वत को घेर करके एक बहुत ही छोटी, यानी इस प्रकार से जाकर के और ये शुक्र पर्वत और निम्न मंगल पर्वत बिल्कुल छोटा हो जाता है। यह भी अगर पूरी रेखा गई है और पर्वत छोटा हो गया है तो यह भी कम आयु के लिए ही जाना जाता है। अब इनकी स्थितियों में यदि ये कम आयु की रेखा उस प्रकार से है या इस प्रकार से है तो इस रेखा को यदि यहाँ पर कहीं पर भी ये टूट गई है और इसके पीछे आपके पास एक कवच रेखा, यानी ये मंगल रेखा पीछे कवच में आ गई है, तो ये निश्चित रूप से बताती है कि आपके जीवन में यहाँ कोई परिवर्तन होगा, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, लेकिन आपको निकाल करके ले जाएगी ये कवच रेखा। एक कारण ये समझने की बात है। दूसरा कारण मैं आपको बताऊं, कभी कभी देखने में इसका आपको विशेष रूप से ध्यान करना होगा। आपके पास एक भाग्य रेखा है और वह भाग्य रेखा इस प्रकार से जाकर और इस पर्व को घेर करके और यहाँ प्रवेश करती है। यानी ये भी अगर पीछे मंगल रेखा का कवच था तो ये भी भाग्य रेखा का कवच है, बस इसका टर्न जो है वो शुक्र पर्वत की तरफ होना चाहिए। तो ये भी आपकी आयु लंबी आयु के लिए जाना जाता है। ये बीच का जो ब्रेक है जिस एज में भी होगा उसमें समझ लीजिए कि बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, बड़ा रोग भी हो सकता है, एक तरीके से कोई ऐसा अनिष्ट हो जाए, बड़ी चोरी हो जाए घर के अंदर, या बड़ा खर्चा हो जाए, कुछ भी ऐसा कोई बहुत बुरी बात मैं नहीं कह रहा। तो चलिए ये इस प्रकार से आप जान सकते हैं। यहाँ पर आपकी आयु रेखा, एक और छोटी आयु रेखा को जान से पहले जाने, छोटी आयु रेखा है परंतु बुद्धि रेखा लंबी है। आपकी हृदय रेखा यह लंबी है। इसका मतलब जब आपको विधाता ने इतनी लंबी बुद्धि भोगने के लिए दी है और ये हृदय रेखा आपको यहाँ पर इस भोगने के लिए दी है
आपके पास भाग्य रेखा भोगने के लिए दी है, तो निश्चित रूप से 3 रेखाओं के जोड़ को 3 से भाग करने पर आयु रेखा, बुद्धि रेखा, हृदय रेखा, इन तीनों के योग, इनकी जो लंबाई होती है उसको भाग 3 करने पर जो आयु निकलती है वही आयु रेखा के लिए जानी जाती है। तो एक प्रकार बताया छोटी रेखा का, एक बताया बड़ी रेखा का, एक बताया मध्यम रेखा का। आपकी 3 रेखा हैं, आपकी ये रेखा भी छोटी है, आपकी बुद्धि रेखा भी छोटी है, और आपकी यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ हृदय रेखा भी छोटी है। अब इनकी गणना कर लें कि भाई ये 60 वर्ष की है, ये भी 60 वर्ष की है, ये भी 60 वर्ष की है, तो ये मध्यम आयु के लिए जानी जाती है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से मध्यम आयु में यदि आपके पास अच्छी लंबी बुद्धि रेखा, आयु रेखा और हृदय रेखा है, और तीनों ही रेखा पर किसी भी उम्र के अंदर यदि क्रॉस के चिन्ह आ गए हैं, तो आप ये समझ लिए कि बस ये बहुत ही अनिष्ट समय है, ये आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मृत्यु होगी ही। आप देख रहे हैं 30 वर्ष में ये गुणित आपको दिखाई दे रही है, 50 वर्ष में गुणित पता लगा आपके 2 साल में रेखा मिट गई, आप बिना वजह चिंतन का शिकार हो गए। तो कुल मिलाकर भगवान की भक्ति से, पूजा से, जो शास्त्र में दी हुई युक्ति संगत उपाय हैं उनके द्वारा आप अपनी आयु को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने बताया आपको आयु रेखा का शुरुआत करी है, अभी मैंने इसमें बहुत गणना बतानी बाकी है कि आप अपने हाथ के द्वारा किस प्रकार से जान सकते हैं छोटी आयु रेखा, मध्यम आयु रेखा और बड़ी आयु रेखा। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपके साथ में जुड़ा रहूँगा। नमस्कार।